बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, परमार्थ का काम कठिन से कठिन और सहल से सहल है। महापुरुषों का कथन है कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक पक्के दूसरे कच्चे। पक्के हमारे आज्ञा मानकर हमारे पीछे चलते हैं और जो कच्चे होते हैं उनके दृढ़ विचार तो होते नहीं, इसलिए हमारी आज्ञा पर पूर्ण तौर पर नहीं चल सकते। वास्तव में इसी एक वचन के अनुसार वचन के अंदर परमार्थ के सब भेद समाये हुए हैं। पक्का भक्त गुरु से पीछे चलता है, इसलिए उसके साथ मिलकर परमार्थ का काम सहल हो जाता है, परंतु कच्चा भक्त पीछे नहीं चल सकता, इसलिए उसके साथ मिलकर परमार्थ कठिन बन जाता है। लेकिन कठिन हो या सहल, यह महान कार्यधुर दरगाह से जिनकी सुपुर्द हुआ है, उन्होंने तो हर हालत में इसे करना ही है। यथार्थ यह कि शिष्य को गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। पीछे पीछे कौन चल सकता है? गुरु के साथ जिसका व्यवहार साफ है, अर्थात गुरु दरबार में जो सच्चाई खैरख्वाही से चलता है और जिसके व्यवहार में चतुराई, बनावट, झूठ और छल छिद्र आदि मैले दाग नहीं है, उसका परमार्थ भी साफ है। संतों का कथन है कि व्यवहार शुद्ध है तो परमार्थ सिद्ध है, यदि व्यवहार शुद्ध नहीं है तो परमार्थ भी सिद्ध नहीं है। एक बात तो यही हुई। अब आगे व्यवहार और परमार्थ के विशेष बातों को पढ़िए, जो वास्तव में इस अंग की रचना को अभिप्राय है। संसार में कुदरत की यह सारी रचना एक समान है। कुदरत ने अपनी रचना में कोई भेद भिन्न नहीं रखा। उस मालिक कुल की एक ज्योति से ही सब संसार की उत्पत्ति हुई है। सब बंदे उस एक ही महाप्रभु के बनाए हुए हैं। शरीर सबका एक ही मसाले से बना है। जोत सब में एक जैसी है। हड्डियाँ, मांस, नाड़ी, त्वचा, बाल सबके एक समान हैं। खून पसीना सबका एक बराबर है तथा कुदरत की बख्शी हुई दातें जल, वायु, धरती, आकाश तथा अग्नि आदि तत्व सबके लिए एक बराबर है। श्वास हर एक के अंदर एक जैसा चलते हैं। भाव यही है कि कुदरत ने अपनी रचना में सबको एक जैसा बनाया है और अपनी प्रदान की हुई वस्तुओं को बर्तन का यथा योग्य सबको बराबर अधिकार बरतने का यथा योग्य सबको बराबर अधिकार दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पृथक पृथक नाम हमने यहाँ आकर स्वयं धर दिए हैं। कुदरत ने किसी के मस्तक पर किसी की जाति अथवा किसी के वर्ण का अलग अलग नाम नहीं लिखा। कबीर साहिब जुलाहे थे और काशी में रहते थे। काशी जी विद्वान ब्राह्मणों का भी गढ़ था। एक बार एक ब्राह्मण का जो बड़ा विद्वान था, कबीर साहिब से वार्तालाप हुआ। ब्राह्मण जाति पाति का विवाद छेड़ बैठा। तब कबीर साहिब ने इसे नीचे लिखे एक शब्द में उसको शांत कर दिया। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाहे, ताहु आन वाट काहे। नहीं आया तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद। हम कत लोहू, तुम कद दूध। कबीर साहिब बोले, तुम कैसे ब्राह्मण और हम कैसे शूद्र, दोनों एक जैसे तो हैं।
यदि हमारे शरीर में लहू है तो तुम्हारे शरीर में दूध तो नहीं है, वहाँ भी लहू ही है। फिर यदि तू ब्राह्मणी का जाया ब्राह्मण है तो किसी दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आया? इसलिए भाई, इन झगड़ों में न पड़कर वास्तविक बात को समझो, तब कल्याण होगा। ऊपर वर्णन हुआ है कि कुदरत ने अपनी रचना में कोई भिन्न भेद नहीं रखा। सब एक मार्ग से आए हैं और एक ही मार्ग से जाएंगे। मनुष्य सब एक ही हैं। जन्म मृत्यु का मार्ग सबका एक है। सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। अब प्रश्न उठता है कि सब मनुष्य एक पिता की संतान होते हुए भिन्न भिन्न विचार क्यों रखते हैं? यही नहीं बल्कि धर्म तथा परमार्थ के विषय में परस्पर लड़ते झगड़ते भी हैं। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर सहल नहीं है और न ही संसारी जीव इस बात को समझते हैं। इस भेद को संतों ने जाना और अपनी वाणियों में इस मतभेद का कारण भी बतलाया। लेकिन लोग जो पढ़ते हुए भी अनपढ़ हैं और सुनते हुए भी बहरे हैं, तोते की भांति बोलते जा रहे हैं और नहीं जान पाते कि संतों की वाणियों का अर्थ क्या है तथा उनकी आवाज़ का अभिप्राय क्या है। इस विषय में परम गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने जो रोशनी दी है, उससे मार्ग साफ हो जाता है। उनके वचन है, जो लोग धर्म और परमार्थ के विषय में परस्पर झगड़ते रहते हैं, वे अपने आप को किसी न किसी महापुरुष का अनुयायी भी कहलाते हैं। और उन महापुरुषों का जिनको वह मानते हैं। परमार्थ भले ही एक रहा हो, किंतु व्यवहार तो पृथक पृथक हुआ। लोगों ने अपने महापुरुषों का परमार्थ तो समझा नहीं है, क्योंकि उनकी चरम दृष्टि थी। केवल उनके व्यवहार को पकड़ लिया और व्यवहार आपस में मिलता नहीं। वह सदा समय अनुसार बदलता है तथा भिन्न भिन्न रूपों में सामने आता रहता है। व्यवहार प्रकट है, परमार्थ गुप्त है। व्यवहार बराबर बाहर है, परमार्थ अंदर है। लोगों की दृष्टि जो कि वही मुखी थी, इसलिए उन्होंने व्यवहार को देखा परंतु परमार्थ तक न पहुंच सके, क्योंकि परमार्थ की आंखें बंद थी। प्रमाणित रूप में श्री बाबा नानक देव जी महाराज जी से लेकर दसम पातशाही जी गुरु गोविंद साहिब जी तक 10 बादशाहियों जी की ज्योति एक थी। परमार्थ एक था, लेकिन व्यवहार तो आपस में नहीं मिलता। कारण यही है कि समय हर घड़ी परिवर्तन में रहता है। इसलिए महापुरुषों ने भी धर्म और परमार्थ की रक्षा के लिए वर्तमान समय के अनुसार जैसी आवश्यकता समझी, उसी प्रकार अपने व्यवहार को बदल दिया और परमार्थ के कार्य को सिद्ध किया। उनका न कोई शत्रु था न मित्र था। वह तो हर प्राणी में परमात्मा की ज्योति देखते थे। लेकिन प्रत्यक्ष में किसी महापुरुष ने तो हाथ जोड़कर नरमी से काम चलाया और किसी ने दूसरे ढंग से धर्म का बचाव किया। यानी जैसे भी जरूरत उनके सामने आई, उसी प्रकार के व्यवहार को अपनाया। जैसे कोई यात्री यात्रा करता है तो उसका दृष्टिकोण अपना ठिकाना होता है जहाँ उसने पहुँचना है, परंतु यदि उसके मार्ग में कोई कांटेदार झाड़ी आ जाती है तो वह उसे काट कर अपना मार्ग साफ करता है, क्योंकि वह झाड़ी उसके मार्ग में बाधा बन रही थी। उसका काटना आवश्यक था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह झाड़ी उसकी बैरन थी।
जिसे उसने काट दिया वास्तव में उसने अपनी मार को साफ करना था, सो कर दिया ताकि उसके लक्ष्य की पूर्ति हो। अब लोगों ने इस भेद को तो समझा नहीं और वाद विवाद में लग गए कि उनके महापुरुषों ने जैसा किया था वैसा ही वे भी करेंगे। इसका नाम भूल है और इसी भूल तथा भ्रम में पड़कर लोग परमार्थ से वंचित रह जाते हैं। संत कहते हैं, भाई इन झगड़ों को छोड़ो और अपने महापुरुषों के परमार्थ को समझो। व्यवहार तो किसी समय में न एक रहा न रह सकता है। अपने महापुरुषों का परमार्थ देखो, वह न किसी समय में बदला है न बदल सकता है। जब ऐसा जान जाओगे तो मन रोशनी में आएगा और जब मन में रोशनी हो जाएगी तब झगड़े आप से आप समाप्त हो जाएंगे। यह ऊपर दिए गए वचन सब गुरु दरबार की देन है और अभी गुरु वचनों का विस्तार आगे चल रहा है। वचन हुए थे कि लोगों की हालत उन 4 अंधों की सी है जो हाथी देखने गए थे। वह कथा इस प्रकार है। कहते हैं किसी गांव की धर्मशाला में 4 अंधे रहते थे। संयोगवश उस गांव में एक हाथी आ गया। सब लोग उसे देखने गए। अंधों को भी पता चला कि गांव में एक हाथी आया है और लोग उसे देखने गए हैं। उनके दिल में भी हाथी को देखने की सूझी और किसी ने पूछा, भाई तुम तो चारों अंधे हो, हाथी कैसे देखोगे? वे बोले, यदि देख नहीं पाएंगे तो कम से कम हाथों से तो उसे टटोल ही लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाथी कैसा होता है। यह कहकर वे भी वहाँ पहुँचे जहाँ हाथी खड़ा था। दूसरे लोगों ने तो दूर खड़े खड़े हाथी को देख लिया, लेकिन इन चारों की तो आँखें नहीं थी। वे हाथी के पास जाकर उसे हाथों से टटोलने लगे। एक का हाथ लग गया हाथी की टांगों पर, दूसरे का लगा उसकी दुम पर, तीसरे का लगा हाथी के कानों पर और चौथे का लग गया पीठ पर। जब चारों अंधे इस प्रकार हाथी को देखकर अपने निवास स्थान पर लौट आए तो इस विषय में चर्चा करने लगे। जिस अंधे का हाथ हाथी की टांग पर पड़ा था वह बोला, हाथी तो ऐसा था जैसे खंबा हो। लेकिन जिसका हाथ हाथी की दुम पर पड़ा था वह कहने लगा, तुम गलत कहते हो, हाथी तुमने देखा ही नहीं। हाथी तो मैंने देखा, हाथी ऐसा जैसे लंबा सांप हो। अब जिसका हाथ हाथी के कानों पर पड़ा था वह बोल उठा, तुम दोनों गलत कह रहे हो। हाथी तो मैंने देखा, हाथी ऐसा था जैसे छाछ। परंतु जिस अंधे का हाथ हाथी की पीठ पर पड़ा था वह हंसकर बोला, तुम तीनों मूर्ख हो। हाथी तो मैंने देखा, हाथी ऐसा था जैसे घड़ा। इसी प्रकार के चारों ओर परस्पर झगड़ने लगे। वे हाथी के विषय में अपनी भिन्न भिन्न बोलियां बोल रहे थे। इतने में एक आँखों वाला व्यक्ति वहाँ आया। पूछने लगा कि क्या बात है। चारों अंधे कहने लगे, हम हाथी देखकर आए हैं। उसी पर वाद विवाद चल रहा है। वह तो समझ गया। अंधों ने उससे प्रार्थना की, भाई तुम हमारा झगड़ा निपटा दो। वह बोला, मैं तुम्हारा झगड़ा तो निपटा दूं यदि आप मेरी एक बात मान लो।
मैं आँखों का वैद्य हूँ। मेरे पास आँखों को दुरुस्त करने की एक अक्सीर औषधि है। अगर आप मुझसे पहले अपनी आँखों का इलाज करवा लो तो फिर मैं आपका झगड़ा समाप्त कर दूँगा। वे बोले, ऐसा हम नहीं करेंगे, पहले हमारा झगड़ा निपटा जाए, पीछे हम आँखों का इलाज करवाएंगे। आँखों वाला सज्जन बोला, भाई तुम पहले आँखों का इलाज करवा लो, झगड़ा तुम्हारा आप से आप मिट जाएगा। वे कहने लगे, ऐसा हम नहीं करते, हम तो पहले अपने झगड़े का फैसला करेंगे, पीछे आँखों का इलाज भी करवा लेंगे। संत कहते हैं, यही हालत संसारी लोगों की है। वे एक ही परमात्मा के विषय में परस्पर झगड़ते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने परमात्मा को ठीक ठीक देखा ही नहीं और अपने महापुरुषों के परमार्थ को समझा ही नहीं। कारण इसका यही है कि परमार्थ को देखने वाली उनकी आँखों में खराबी है। परमार्थ को देखने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि उन आँखों की खराबी को दूर किया जाए। जब आँखें दुरुस्त हो जाएंगी तो परमार्थ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। झगड़े सब आप से आप समाप्त हो जाएंगे। श्री मद्भागवत के अंदर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सच्चे परमार्थ का उपदेश कर रहे थे। अर्जुन सुन रहा तथा भगवान के दर्शन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन आँखों से तू मेरा निज स्वरूप नहीं देख सकता। मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने वाली आँखें दूसरी हैं, उसे दिव्य नेत्र कहते हैं। ज्ञान चक्षु भी उसका नाम है। वह अंदर की आँखें हैं। यह बाहर की आँखें चर्म दृष्टि, यह बाहर की वस्तु को देख सकती है। अंदर की वस्तु को देखने वाली आँखें भी अंदर की होनी चाहिए। इसलिए मैं तुझे अंदर की आँखें देता हूँ, उसे पाकर तू मेरे वास्तविक स्वरूप को देख सकेगा। अब संत कहते हैं कि भाई जरा सोचो, जब श्री कृष्ण भगवान मौजूद थे और अर्जुन दर्शन भी कर रहा था, तो उस समय भी अंदर की आँखें के बिना काम नहीं चल सका। तो फिर इस समय जब श्री कृष्ण भगवान इस संसार में लुप्त हो गए हैं, तो ऐसी हालत में अंदर की आँखें के बिना लोग उन्हें कैसा देख सकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के दर्शन से पहले भगवान को देखने वाली आँख की ज़रूरत है। भगवान कहीं दूर नहीं है, वह हर घड़ी हमारे पास है, पर उसे देखने वाली आँख चाहिए। यह आँख सिवाय पूर्ण सद्गुरु के शरण के कहीं मिल नहीं सकती। ऐसा धर्म ग्रंथों तथा सदशास्त्रों का सिद्धांत है। गुरुमुखो।